महज 16 साल की उम्र में मर्डर की वारदात को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कुणाल जून को पुलिस ने दबोच लिया है। गैंगस्टर कुणाल जून फर्जी पासपोर्ट के आधार पर विदेश भाग गया था, जिसे कजाकिस्तान से डिपोर्ट करवाकर एसटीएफ और झज्जर पुलिस ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से बहादुरगढ़ के नूना माजरा गांव के रहने वाले कुणाल जून के खिलाफ हरियाणा के कई जिलों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत फिरौती मांगने जैसे 15 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। बीते वर्ष उसे एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे जमानत मिल गई, जिसके बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। पुलिस के मुताबिक बीते वर्ष सितंबर महीने में गैंगस्टर कुणाल जून दिल्ली से दुबई के शारजाह भाग गया था, जिसके बाद वो अजरबैजान और कजाकिस्तान पहुंचा। आरोपी कजाकिस्तान से यूक्रेन के रास्ते अमेरिका भी भागना चाहता था, जहां से वो अपनी गैंग को ऑपरेट करना चाहता था। ये कुणाल जून बहादुरगढ़ के नूना माजरा गांव का एक निवासी है, जिसके काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। करीब अभी तक कुल मिलाकर उसके खिलाफ 15 मुकदमे अलग अलग धाराओं में, जो संगीन अपराधों में दर्ज हुए हैं। और इनमें से कुछ अपराधों में ये जमानत पे था, और जमानत के दौरान ही इसने फर्जी पासपोर्ट बनवा के भारत से भागने की प्रयास की, और पहले दुबई और दुबई के अलावा दूसरे देशों में होते हुए ये यूएस में डंकी के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहा था, और ताकि वहाँ से जाके अपना गैंग चला सके। तो इसको जो प्रोसेस के बीच में जो बीच की कंट्रीज़ थी, वहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन के आधार पे और कॉपरेशन के आधार पे इंटरपोल के मीडियम से वहाँ पे इसको डिटेन कराया गया। और डिटेंशन के बाद में उसकी फर्दर जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के आधार पे, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के आधार पे इसके खिलाफ संबंधित देश कजाकिस्तान में कार्रवाई चल रही थी। उसके अप्रूवल के बाद में इसको हिंदुस्तान लाया जा सका है। सर, ये गया कैसे था? ये 1 सितंबर को यहाँ दिल्ली से शारजाह की ये फ़्लाइट से गया था, उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। उसके बाद में करीब 26-27 सितंबर तक ये शारजाह दुबई में रहा। उसके बाद में फर्दर दूसरे अन्य देशों जैसे अजरबैजान और कजाकिस्तान में इसके द्वारा कुछ समय बिताया गया था। और ये कजाकिस्तान में अरेस्ट होने से पहले इसका इरादा आगे यूक्रेन जाने का था, और यूक्रेन के बाद आगे फर्दर यूएसए के लिए डंकी रूट से जाने का। कौन कौन से बड़े मामले थे इनके मुख्य मामलों में आप जैसे देखें तो एक रोहतक में अभी ट्रिपल मर्डर हुआ था 20 सितंबर को। उस ट्रिपल मर्डर में इसके द्वारा खुद क्लेम भी किया गया था, बाकी लोग सारे में। उस ट्रिपल मर्डर में जो दूसरे विरोधी ग्रुप था सुमित मल्होत्रा, उसके 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, और राहुल बाबा गैंग का उसमें ना हाथ सामने आया था। तो राहुल बाबा का निकट संबंध सहयोगी है, उसका साथी है, उसके गैंग के साथ काम करता है। इसके अलावा इसने एक बहादुरगढ़ में भी एक आदमी को गोली चला के धमकी देने की एक घटना और अपराध दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश की गई है। उसमें इसका रोल और भूमिका जो है संदिग्ध है, जिसके बारे में हम लोग अभी आज गिरफ्तारी डाल के रिमांड लेके इसके बारे में पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद में इसमें स्थिति और साफ हो जाएगी। ये अभी पूछताछ की, क्योंकि 1 साल से करीब इसका डिटेंशन का पीरियड बाहर है, तो इस बीच में क्या इसने फ़ोन किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ इवन डिटेंशन के दौरान क्या इसको जेल के अंदर मोबाइल की सुविधा थी या नहीं थी, ये चीज अब पूछताछ के दौरान चेक की जाएगी। गैंगस्टर कुणाल जून के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। वो क्षेत्र के कई बड़े गैंगस्टर्स से भी संपर्क में है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के बाद अपराध की दुनिया के कई बड़े मगरमच्छ दबोचे जा सकते हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर कुणाल जून को आज बहादुरगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।